5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, ठीक है। अल्लाह का नाम लिया करो, वुजू हमेशा बावजू रहा करो। जरूरी नहीं कि नमाज के लिए आप जब स्कूल में आए तब भी आप बावजू रहे। जब बावजू रहते हैं फरिश्ते भी मदद को आते हैं। फरिश्ते किसकी मदद को आते हैं? जो पाक होते हैं। जब वुजू नहीं किया होगा, अगर नापाक रहेंगे तो साजरे फरिश्ते भी मदद को नहीं आएंगे। जब बावजू होकर आप कहीं पे निकलेंगे तो फिर आपकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। 3 बार आपने कुल्ली करनी है बच्चों, 3 बार। नाक में पानी डालना है 3 बार, नाक की नरम हड्डी तक। और चेहरा धोना है माथे से लेकर ठोड़ी तक, इस कान से लेकर इस कान तक। कलाई धोनी है यहाँ तक, इधर से भी आपने यहाँ तक। बाल आपने नहीं उड़ाने, लेकिन मसा करना है आपने इधर से यहाँ। हाँ, पाँव के अंदर जो है ना उंगलियां आप ऊपर से धो लेते हैं, उंगलियों के अंदर वो नहीं करते, उसके अंदर भी ऐसे करते। ये उंगली, छोटी उंगली, बड़ा अंगूठा इस तरह रख के 3 उंगलियां सामने रखनी है। हाँ जी, ऐसे। ये कमर आपकी सीधी होनी चाहिए और फिर आराम से तसल्ली से आपने यूं सीधा खड़े होना है, नाक की सेध में देखते रहना है। सलाम फेरना है ना, इधर देखना है, इधर से सलाम फेरते हुए इधर देखना है, क्योंकि एक फरिश्ता इधर बैठा हुआ है, एक फरिश्ता हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ। यानी कि ऐसे ना झांका करो, उधर झांक रहे हो तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना, वक्त ज़ाया हो जाएगा। इनको फरिश्तों को, ठीक है। और जब अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के नमाज पढ़ोगे, आपकी नमाज में जान आ जाएगी, आपको मोहब्बत हो जाएगी नमाज से। लेकिन अगर आप समझ रहे हो कि एक कमरे के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं तो फिर शायद वो मोहब्बत नहीं जागती। अल्लाह ताला को अपने सामने समझा करें, ठीक है, फरिश्तों को भी समझा करें अपने, मतलब ये वाले फरिश्ते इधर भी हैं बच्चों, फरिश्ते इधर भी हैं, ठीक है। हम इस तरह से नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं, शहादत की उंगली से इस तरह अल्लाह का वो नाम लेते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो इस तरफ हमारे कौन सा फरिश्ता बैठा हुआ जो नेकियां लिख रहा है, इस तरफ कौन सा है जो बुराइयां लिख रहा है। तो आप जब बुरे काम करेंगे, पूरा हाथ, पूरा बाजू, इससे जो भी हो रहा है वो नोट तो कर रहे हैं ना, इधर से जो हो रहा है वो नोट कर रहे हैं। जितनी बार अल्लाह का नाम लोगे, जितनी बार कहोगे अशहदु अल्ला इलाहा, ये फरिश्ता उतनी बार गवाही वो लिख लेगा, अल्लाह ताला के सामने पेश करेगा। ये बंदा दुनिया के अंदर आपकी गवाही देता होता था, आपको मानता होता था, इसी उंगली से मानता होता था। अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह हम रोजाना पढ़ते हैं ना सबली में। रोजाना पढ़ के क्या बताने की कोशिश करते हैं? अल्लाह एक है। हिंदू होते हैं ना, उनके भगवान होते हैं अलग अलग भगवान होते हैं ना, उनका कोई फिर वो दीन ईमान नहीं रहता, उनको कुछ वो सुकून नहीं मिलता जो हमें मिलता है। हमारा वो एक ही अल्लाह जो रिस्क भी देता है, बारिश भी देता है, खुशियां भी देता है, हर तरह की चीजें देता है, वो कौन है? एक। अल्लाह एक है, ठीक है, वही हमें सब कुछ देता है। और जिसका कोई एक होता है ना, उसके बेड़े पार होते हैं। जिसके बहुत सारे होते हैं उसके बेड़े पार नहीं होते, उसे समझ ही नहीं आता इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। जिसका कोई एक होता है वो अल्लाह ताला उसको निखार देता है। खुद अल्लाह ताला एक है, दिन हमारा एक बनाया है, ईमान एक रखा, कुरान एक रखा है, रसूल हमारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, एक है। माँ ने आपको पाला होता है, रोटियां पका पका के खिलाया होता है, बड़ा किया होता है, और उसके बाद बड़ा जब आप बड़े हो गए, उन्होंने अपनी जवान हड्डियां, जवान गोश्त, अपनी जवानी आपके ऊपर लगा दी ना। अब जब वो बूढ़े हो गए तो आप उनकी खिदमत क्या करें? उनके बाजू दबाया करें, उनकी टांगे दबाया करें, उनको सुकून देने की कोशिश क्या करें। जैसे उन्होंने बचपन में आपको खिलाया पिलाया होता है, बड़े होने के बाद आप भी पका पका के उनको खिलाया करें। ये करने का मतलब क्या है? गवाही देते वाला अल्लाह, अल्लाह आपको देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपका मालिक है, अल्लाह आपका खालिक है, और अल्लाह के लिए आए हो। तो जब नमाज पढ़ रहे हो तो दुकान का ख्याल ना हो, पढ़ाई का ख्याल ना हो, स्कूल का ख्याल ना हो, घर का ख्याल ना हो, रोटी का ख्याल ना हो, किसका ख्याल हो? अल्लाह ताला का। ये सोच दिया करो अल्लाह ताला सामने मौजूद है, आपको देख रहे हैं। और फिर रोया करो, गिड़गिड़ाया करो, क्योंकि जैसे बच्चा माँ के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, माँ अपना सब कुछ उस पर वार देती है, और जो तंग करता है माँ के चल पड़ा ऐसे। तो अल्लाह ताला का हाजिर नाज़िर समझ के